उमर, क्या हाल है? ठीक हूँ, और तुम? कुछ खास नहीं, बस मुझे तुम्हारी फिक्र हुई। सब खैरियत है ना? एक्चुअली आज मेहदी से मुलाकात हुई, लेकिन जाहिर है अब वो मुझे बर्दाश्त नहीं करता, इसलिए मैंने भी उसको फोर्स नहीं किया। बहुत अच्छा किया, तुम्हारा शुक्रिया। उमर, अगर टाइम हो तो बैठ के बात कर ले। तुम्हारा ये बिहेवियर मुझे अंदर से तोड़ रहा है। ये कंफ्यूजन दूर होनी चाहिए। लेकिन अब ज़ैनब मैडम के लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं है। अगर आप उनके साथ खुश हैं और सब कुछ भूल सकते हैं तो ठीक है, लेकिन मैं उनके साथ एक जगह नहीं रह सकता। मैं मामा के पास चला जाऊंगा। ज़ैनब, मैं जरा इन दिनों मसरूफ हूँ थोड़ा। ओके, समझ गई। एनीवे, फिर बात कर लेंगे हम। ओके, थैंक्स। टेक केयर योरसेल्फ। यार, उस लड़की को उसके अपने शौहर ने खिड़की से फेंक दिया था। बिल्कुल मरने के करीब पहुंच गई थी वो। और आप लोग कह रहे हैं कि उसके घर वाले उसे उसकी मर्जी से शादी नहीं करने देंगे। नहीं करने देंगे। क्यों नहीं? क्योंकि अब्दुल्ला साहब और मरियम को रूहान नूर के लायक नहीं लगता। जिमल, ठीक ही तो कहते हैं, मुझे भी नहीं लगता। मोहम्मद ऐसी क्यों है यार? मेरी बात लिख लो एलिफ, हो ही नहीं सकता। वो लड़का गिटार बजाता है, बार्स में परफॉर्म करता है, और वो लड़की 5 वक्त की नमाजी है। मोहब्बत अच्छी चीज है, लेकिन शादी इन डिफरेंसेस के साथ नहीं चल सकती। और ये जो तुम लोग इश्क इश्क करते हो ना, जो सर पे भूत चढ़ा होता है तुम लोगों के इश्क का, वो फकत 2 ही दिन में हवा हो जाता है। क्यों हवा होगा? मेरा मतलब मॉम और उमर अंकल दोनों ही मुख्तलिफ हैं। बेटा, इनका अंजाम भी अभी वाज़ेह नहीं है, सब्र करो जरा। उमर और मेरे दरमियान इतना बड़ा फर्क नहीं है। 1 मिनट, क्या आप लोग शादी नहीं कर रहे? जिमल, क्या तुम अपनी नानी को नहीं जानती? मॉम, आपने भी तो ऐसे रिएक्ट किया कि मैं डर गई। दरअसल तुम्हारी नानी लोगों के बिछड़ने पे खुश होती है। तुम लोग अभी भी मुझे नहीं समझ रहे। बहुत याद करोगे बाद में मुझे, बहुत। फिर से शुरू हो गई। तुम्हारी चाय। थैंक्स फातिमा। अब स्कूल की बातों पे परेशान हूँ या फिर उमर के बिहेवियर पे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये उमर भी कितना जिद्दी निकला। सब कुछ कह दिया, कई बार उससे माफी मांग ली, समझा दिया। अब मैं क्या करूँ फातिमा? मुझे तो लगता है कि इस बार कुछ ठीक नहीं होगा। फजूल बातें मत करो। तुम्हारा मूड खराब है इसलिए हर चीज ही तुम्हें नेगेटिव लग रही है। ये सच है कि एक साथ बहुत कुछ हो गया, लेकिन सब गुजर जाएगा। मैं तो मुझे देखना भी नहीं चाहता। नहीं देखता तो ना देखे। आई एम सॉरी, मगर बहुत गलत बिहेव कर रहा है। यार, उम्र देखो इस बच्चे की, अब वो इतना भी छोटा नहीं है वैसे। लेकिन वो भी किसी हद तक ठीक है। आई मीन, अभी वो इस एज में नहीं है जहाँ सही और गलत के फर्क को समझ सके। तो फिर उसके बाप को कहना चाहिए कि बहुत हो गया। वो कहता मैं चाहता हूँ, तुम्हें क्या मसला है? पता नहीं अब वो चाहता भी है या नहीं। मत सोचो इतना। उसने पूछा तुमने इस रिश्ते के लिए क्या किया? यानी वो इस बारे में शायद ठीक ही कह रहा है, समझी क्या? What do you mean? क्या मुझे कुछ ऐसा करना था जो मैं नहीं कर सकी? समझ में नहीं आ रही मुझे तुम्हारी बात। यानी तुम ऐसे सोचो, मतलब यानी जब भी फैमिली में कोई मसला आया तो उमर ने ही स्टैंड लिया। उसने संभाला, तुम्हारा साथ दिया, उसने ही तुम्हें लोगों के सामने खड़ा किया। और उस फैमिली में ये सिर्फ उमर ही कर सकता था। और मैं हमेशा शिकायतें करती रही। मेरी बात सुनो, शायद तुम्हें भी उसे कोई इशारा देना चाहिए। कुछ ऐसा करो कि उसे भी महसूस हो कि तुम भी अब हार मानने को तैयार नहीं हो। हाँ, मैंने भी ये सोचा, लेकिन नहीं जानती क्या करूं फातिमा। इस अरसे में मुझे तो लगा मैं उमर को अच्छी तरह जानती ही नहीं थी। हाँ, मोहब्बत अपनी जगह है, लेकिन ये नहीं जानती मैं कि असल जिंदगी में वो कैसा है। काश के तुम किसी ऐसे से बात कर सको जो उसे अच्छे से जानता हो, मगर कौन? वो कौन हो सकता है? मुझे नहीं मालूम, कोई तो होगा। अब्दुल्ला साहब हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा। तो फिर डन हो गया।